23 और 24 सितंबर दो ऐसी तारीखें जिन्हें न सिर्फ सत्संगी बल्कि वो सभी लोग जो एक न्यायप्रिय सभ्य समाज के हिमायती हैं कभी भूल नहीं पाएंगे। इस सब में नुकसान हुआ छोटे छोटे बच्चों का, लड़कियों का, सत्संगियों का, कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों का, पत्रकारों का। ये वो दो तारीखें जो इतिहास में कुछ ऐसे ही दर्ज होंगी जैसे आज हम अंग्रेजों के दिनों के उन काले अध्यायों को याद करते हैं जब निहत्थे हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों की लाठियां बरसा करती थी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उन दिनों सत्याग्रहियों पर लाठियां चलाने का रिमोट अंग्रेजों के हाथ में होता था और आज सत्संगियों पर यह जुल्म अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा किया जा रहा है। वो भी तब जब सत्संगियों की तरफ से बार बार दो बातें स्पष्ट की जा रही थी। एक, जिस जगह पर तथाकथित अतिक्रमण की बात की जा रही है उस जमीन के कागजात सत्संग सभा के पास हैं। और दूसरी ये कि सत्संग सभा इस मसले को कानूनी संवैधानिक ढंग से सुलझाने के लिए तैयार है और इस संबंध में हर तरह का सहयोग करने के लिए भी तैयार है। कानूनी कार्रवाई करिए। Private property and you are trying to enter without any authority and you will be liable for the criminal act in the court of law. इससे हमको रिक्वेस्ट है इसके बावजूद सत्संगियों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया ये समझ के बाहर है। इस लाठीचार्ज का नतीजा क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को, सत्संगियों को वो जख्म मिले जो जिस्मानी तौर पर तो शायद कुछ दिनों या महीनों में भर जाएंगे पर मानसिक तौर पर जो सालों साल नहीं भर पाएंगे। जो मसला बातचीत से हल हो सकता था उसमें बल प्रयोग का आखिर फायदा क्या हुआ? सिर्फ जख्म, सिर्फ चोटें, चाहे वो सत्संगियों की हों, आम राहगीरों की हों, पत्रकारों की हों या हमारे अपने पुलिस कर्मियों की। और सीधी सरल सी बात है, चोट तो चोट है, दर्द तो दर्द है, चाहे वो सत्संगियों का हो, पुलिसकर्मियों का हो या पत्रकारों का। और जब बात दर्द की, चोट की निकल ही आई है तो सवाल यह भी उठता है कि जब संवाद से हल निकल सकता था तो उसमें बल प्रयोग कोई संयोग था या प्रयोग? इस प्रयोग संयोग के बीच सबसे परिपक्व दृष्टिकोण रहा राजनीतिक पार्टियों का। अक्सर ऐसे मौके का फायदा उठाने का आरोप राजनीतिक पार्टियों पर लगता रहता है, पर इस मामले में न केवल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सत्संगियों के समर्थन में आए बल्कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के लिए स्थानीय स्तर पर संवादहीनता को जिम्मेवार ठहराया। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अगर आगरा प्रशासन और पुलिस संवाद का रास्ता अपनाती, बातचीत को बल प्रयोग के ऊपर प्राथमिकता देती तो उन हालात को बनने से निश्चित तौर पर रोका जा सकता था जिनमें न सिर्फ सत्संगी घायल हुए बल्कि कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। तो इस सब में नुकसान हुआ छोटे छोटे बच्चों का, लड़कियों का, सत्संगियों का, कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों का, पत्रकारों का, और फायदा किसी का नहीं।